नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। लेकिन इन सभी विषयों के प्रति आपको अपना रुझान बढ़ाना होगा, तभी इस कार्यक्रम का लाभ होता है। क्योंकि जो भी जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाती है वो आपके लिए बहुमूल्य होती है और अपने जीवन में आने वाली तमाम उन परेशानियों का आप मुकाबला कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, निरोगी अपने आप को बना सकते हैं। इसीलिए रोजाना नए नए विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है और आप सभी को नुस्खे उपचार बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बुखार के बारे में, लेकिन कोई सामान्य बुखार नहीं, एक ऐसा बुखार जो रह रह के चढ़ता है, रह रह के उतरता है। चौथिया का बुखार कहते हैं इसे, जो हर 2 या 3 दिन छोड़कर फिर दोबारा से उत्पन्न होता है। हालांकि इसके पीछे डॉक्टर्स भी काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, काफी प्रयास करते हैं, लेकिन वो बुखार जो रह रहकर चढ़ता है वो ठीक पूरा तरीके से नहीं हो पाता। क्या सिम्टम्स रह जाते हैं, क्या उसके बैक्टीरियाज होते हैं, किस तरह वो पनपता है, ये सारा विषय हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तेइये का और चौथे का बुखार ये आम बुखारों से अलग होता है। अच्छा। जब कोई भी प्राणी सांस छोड़ता है तो उसकी आत्मा जब तक उसको दोबारा जन्म मिले भटकती रहती है। ये आत्मा किसी के शरीर में चली जाती है, किसी को तीसरे दिन जाती है, किसी को चौथे दिन जाती है, तो इसमें शरीर बहुत ज़्यादा टूटता है, बड़ी थकान होती है। यानी एक हट्टे कट्टे को भी 4 पाइपें अड़िए रगड़ने के लिए मजबूर कर देती है और इसमें ठंड भी बहुत लगती है। अच्छा। अब ऐसे तो दवाइयाँ कई साल तक खिलाते हैं, कई महीनों तक खिलाते हैं इसकी, परंतु इसकी दवाई पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, इनके पास भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी है, इनका प्रैक्टिकल नहीं। मेरा प्रैक्टिकल है। अब इसके लिए बिल्कुल मामूली इलाज है। अच्छा। पानी गर्म चाहिए, उसमें आप 5 ग्राम चूना भिगो दें। 15-20 मिनट में वो चूना जो है पानी के अंदर घुल जाएगा। फिर उस पानी को छान लें, छान करके किसी शीश में डाल दें और उसमें 1 नींबू का रस डाल दें। अब उसको कहीं भी सुरक्षित रख लें। अब चूने की जो धक थी, खटास थी, वो नींबू काट करके उसको सारे को नीचे उठा देगा और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब जैसे उसको बुखार चढ़ने की थोड़ी सी हरकत होने लगी तो आधी शीशी उसको पानी को पिला दो, यानी आधा गिलास पिला दो। ऐसे जब उसको शीशी में डालना है और नींबू का रस डालना तो उसको ढक्कन लगा के रखना, ताकि उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर रहे। अब आधी शीशी पिला दी उसको, यानी आधा गिलास पिला दिया, आधा रह गया। अब जो उसका राइट टाइम है, देखिए इस बुखार के चढ़ने का भी राइट टाइम है,
कि कितने बज के कितने मिनट पे चढ़ना उतने पे चढ़ेगा, हम्म, और कितने बज के कितने मिनट पे उतरना उतने पे उतरेगा। जब आप इसको आधा घंटा पहले पिला दिया आने से, फिर जैसे चढ़ने लगा उस टाइम पिला दिया, बुखार चढ़ने भूल जाएगा, जी, बुखार होगा नहीं। अब एक ही खुराक ने आपका बुखार उतार दिया। हम्म, तैयारी तो आपने दूसरे दिन भी करके रखनी है अच्छा, कि आज नहीं तो कल आ सकता है, हम्म, परंतु आएगा नहीं। जी, यदि आ जाए, हम्म, हरकत लगी होने की कि बुखार आएगा, तो ही आधा गिलास आप पी लें, हम्म, आधे को रहने दें। यदि चढ़ता है तो उस टाइम पी लें, जैसे वो पानी पिएंगे एकदम भागेगा। जी, ये क्रिया आपने 4 दिन लगातार करनी है, हम्म, क्योंकि जैसे आज नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन हो सकता आ जाए, बिल्कुल, परंतु जब आपने तैयारी रखी है और जैसे आपको टाइम महसूस है कि हाँ कुछ शरीर में हरकत होने लगी, पी लिया आधा गिलास, हम्म, और जो उसका फिक्स टाइम है आधा गिलास टाइम पी लिया, जी, अब वो कहाँ आएगा। बिल्कुल, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है और किसके सिर के ऊपर लठ मारते हो बेहोश हो जाता है, ऐसे आत्मा ही वहाँ से गोल हो जाती चली जाती है और दोबारा जिंदगी में आएगी नहीं वहाँ। है, जी, ये इसका फॉर्मूला सबसे है, अच्छा उपचार है, हम्म, और इसमें रोगी को किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होती, और जो पहले दिन उसको होली तकलीफ होगी, अब उसके बाद दोबारा जिंदगी में नहीं होगी। अच्छा, दोबारा भी नहीं होगी, जी। तो दर्शकों, ये जो उपचार आपको बताए गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है, हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन उपचारों से हम अपने भयंकर रोग को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि बताया गया है, बुखार रह रह के जब चढ़ता है, तो आप इसको, जो बाज़ार में अन्य दवाइयाँ मिलती हैं, अन्य टैबलेट्स या कैप्सूल्स मिलते हैं बुखार उतारने के, वो सब आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिस समय बुखार है केवल उसी समय वह उतरेगा। उसके बाद फिर से जब उसका नियमित जो समय है बुखार का, वो जब आएगा, तो फिर दोबारा से बुखार चढ़ेगा। तो ऐसे में ज़्यादा दवाइयाँ खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। लेकिन जो ये आयुर्वेद का उपचार बताया है, इससे आपका यह रोग जड़ से समाप्त होगा। एक बार या 2 बार या 3 बार आप इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद से तो डेफिनेटली आपको ये इस तरीके की बुखार की समस्या नहीं होगी, और आप हमेशा अपने आप को ठीक रखेंगे। बस अपना खान पान आपको सुधारना होगा। क्या कुछ उन सभी बातों के लिए चीज़ें कारक हैं, वो सारी बातें आपको भी बताई भी गई हैं। तो इन सभी नुस्खों को आपने लिख ज़रूर लिया होगा, इसीलिए हम कहते हैं कॉपी पेन लेकर आप साथ ज़रूर बैठा करें। और ऐसे नुस्खे उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, और भी इसके अलावा अन्य रोगों पर आधारित उपचारों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा।